हेलो, आई एम विदिप्ता हाय दिस इज़ ऋषि। हाय, दिस इज़ नवदीप बडाली। एंड आप सब हमें देख रहे हैं लहरे पर। हेलो गाइस, वेलकम टू लहरे। सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, आप लोग Thank टॉप लेवल you. में आ चुके हैं। थैंक Thank यू you, थैंक thank यू। you. क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? नर्वसनेस है या फिर खुशी है? क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? बहुत खुशी है। खुशी ज़्यादा है, खुशी नर्वसनेस ज़्यादा, तो आप कम देख होती सकते जा हो। रही है हर बार। सो जब तक जैसे कि अभी आपने इतना लंबा सफर तय करके आप लोग टॉप लेवल में आ चुके हो, Yes. क्या कुछ सीखा आपने अभी तक की जर्नी से? बहुत ही सबसे पहली बात तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है हमारी इंडियन आइडल की अभी तक की। और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब हमने कभी सिर्फ टीवी पे देखते थे, हम फॉलो बहुत करते थे मैं इंडियन आइडल, और इस बार मैं उस स्टेज पे खुद खड़ा हूँ तो ये देख के ऐसा लग रहा है कि यार एक एक मोमेंट मैं जीना चाहता हूँ यहाँ का। और नॉट एज अ कंपटीशन बट एज अ म्यूज़िकल करियर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सबके लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना कुछ सीखने को मिल रहा है सबसे, और इतना मतलब एक्साइटिंग रहा है, और होपफुली आगे का भी सफ़र एक्साइटिंग ही रहेगा। डेफिनेटली। बिल्कुल, बोलिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि टॉप 11 में आ गए हैं। वो सब आप सबकी दुआओं सदके हुआ है और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए। एकदम एकदम बिल्कुल। एकदम। जैसे कि शो में अभी तक देखा गया, आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट भी बहुत मिल रहा है जजेस से। वो कॉम्प्लीमेंट मिल के आपको कितनी खुशी होती है? वही जो एक चीज़ है जो और भी मतलब इनकरेज करते हैं हम लोगों को और आगे भी अच्छा गाने के लिए, मतलब बहुत अच्छा फील होता है जब वो अपना कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना। हम जब गाना उनको सुनाते हैं तो मतलब बहुत अपना अच्छा लगता है। कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी और होती बहुत है हमें। जेन्युइनली बहुत बिल्कुल। बारीकी से एक एक चीज़ वो बोलते हैं हाँ। जो जजेस हमारे। और उनसे भी ज़्यादा मतलब जजेस तो हमें इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं, हमें गाने को इतने मतलब गौर से सुनते हैं। और उससे भी बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि आप हम सारे कंटेस्टेंट्स को जनता का प्यार जो मिल रहा है, जो मिल जनता रहा का है। जो कॉम्प्लीमेंट जो हाँ। मिलते हैं ना, वो हमारे लिए लाइफ और टाइम हमारे हमें याद रहेगा। शो में जो गेस्ट आते हैं, जैसे कि मतलब जो भी अभी तक आए हुए हैं, उनसे जो कम्प्लीमेंट्स मिलता है, उनके साथ जैसे इसका मोमेंट होता है कुछ, मतलब बहुत प्रीशियस है वो हमारे लाइफ में। बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को परफॉर्म करना रहता है, तो गाने भी सिलेक्ट करने में काफ़ी सोच कर करना पड़ता है। तो हाँ, उसमें yes. क्या ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करती है गाना चूज़ करने में? थीम के हिसाब से होता है। हाँ, मतलब जो हर एक theme रहता एपिसोड है। में जो थीम है वो डिफरेंट होता है। मतलब थीम के हिसाब से गाना होता है। जी, तो आपको कभी ऐसा मौका मिला कि हाँ ये थीम है कि आपको सिलेक्ट करना है कोई गाना, तो जिसकी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हुए हो? नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हुए। जैसे थीम आता है तो उस हिसाब से हम अपने सॉन्ग की लिस्ट दे देते हैं। कभी तो कभी मतलब फिर ऐसा होता है कि मतलब पसंद का गाना में, जैसे हमारे साथ ऐसा हुआ है कि पसंद का गाना नहीं मिलता है, बट तभी बिल्कुल। ऐसा एक माइंडसेट होता है कि अभी जो गाना मिला है हमको वही हमको करना है और उस पर बिल्कुल। फोकस करके उसमें एकदम अपना 100% देना है। और पसंद का गाना नहीं मिलता है जब, उसके बाद कभी ऐसा होता है अंदर से कुछ दुख होता है कि हाँ मुझे तो रोना आता है जब नहीं मिलता है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा हुआ था मेरे साथ, एक बार ही हुआ फूट था। कर रोती है ये अपने रूम में। मुझे बहुत रोना आता है, बट तभी मैं सोच लेती हूँ कि नहीं, अभी ये गाना मिला है तो यही मुझे 100% इसमें ही देना है बस। हाँ, पर और वो ना फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा भी हो जाता है। अच्छा होता है। हाँ। और बाद में क्या होता है ना, परफॉर्मेंस के बाद हमें वो गाना बहुत फेवरेट हो जाता है Favorite हो हमारा, जाता है। और जो पसंद भी नहीं होता है ना, तो वो भी फैक्ट है ये, फेवरेट हो जाता फैक्ट है ये। है। तो ये फैक्ट होता है, तो ये शायद हमारे माइंड का अपना अलग ही चीज़ है। हाँ। सोचने वाली चीज़ें हैं ये बाकी। तो जैसे कि आप लोग टॉप लेवल में हो, तो आपको अगर छोड़कर देखेंगे तो आपके सामने 10 कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं आपके, तो उनको देखकर क्या कुछ सीखने मिलता है आपको? सबसे ये तो मैं मतलब ऑल टाइम बोलूँगी कि सबसे हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और नॉट ओनली अबाउट सिंगिंग, मतलब परफॉर्म करना कैसे होता है, हर एक मतलब कोई किसी किसी का कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा है, और किसी किसी का जो गेस्चर होता है स्टेज पे खड़े रहने का, मतलब सब कुछ से बहुत सीखने को मिलता है। सो जैसे कि आप लोग खुद ही इतने, मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर है कि आप लोग इतने लंबा सफ़र तय करके आप लोग अब तक यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ तक पहुँचने पर भी आपने कई चीज़ें सीखी होंगी। सो उसमें अगर कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। यहाँ तक पहुँचने के लिए तो देखिएगा, सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसीलिए टॉप 11 तक पहुँचे हैं। सभी के सभी कंटेस्टेंट्स हैं जो अपने अपने जॉनर में बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपने सुना ही है सभी को कि कैसे सभी परफॉर्म करते हैं। सभी के सभी धुरंधर हैं और सभी के साथ बैठकर जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो हम काफ़ी चीज़ें एक दूसरे की अब्जॉर्व करते हैं, काफ़ी चीज़ें हम एक दूसरे से सीखते हैं। और जो मतलब
जो भी चीज़ें हैं वो हम एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को चीज़ें बताते हैं। और वो मतलब एक मेन बात ये है कि हम सभी कंटेस्टेंट्स में से जेलस फैक्टर किसी में भी नहीं है। एक नहीं तो ऐसा होता है ना कि मतलब कंपटीशन चल रहा है तो एक दूसरे से लगते हैं सभी, मतलब जलते हैं कि नहीं यार वो अच्छा गा रहा है, ऐसा नहीं है। एकदम मतलब अच्छा गा रहा है तो उसको और इनकरेज करते हैं कि वाह यार ऐसा कर दिया, ऐसा ही करना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है। तो वो मेन बात है जो मतलब एक ऑरा क्रिएट करती है हम सभी कंटेस्टेंट्स का, और एकदम। वो आप सभी को टीवी पर दिखता भी होगा, उस चीज़ की हमारी चर्चा भी होती है काफ़ी, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। जजेस की बात करेंगे अगर, तीनों जजेस में से आपके फेवरेट कौन है और किस जज से कॉम्प्लीमेंट मिलते ही मतलब वो अंदर का वो एक ज्वालामुखी उठ जाता है आपके अंदर? वो तो तीनों से ही मतलब तीनों से ही जब मिलता है कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत 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 अंदर से बहुत खुशी होता है। बिल्कुल जेन्युइन कमेंट देते हैं वो, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट एकदम, जो भी एकदम। होते हैं वो और मतलब सच्चे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। जजेस हैं हमारे, उनके मतलब बिना तो हमारा शो अधूरा है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल उनका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एकदम। सो जजेस की बात करेंगे अगर, तो आपके जो तीनों जजेस हैं वो तीनों ही टैलेंटेड है, काफ़ी टैलेंटेड, बिल्कुल। आप भी जानते हैं। सो तीनों जजेस से आपसे स्टार्ट करेंगे कि किस जज से आपने क्या सीखा है? तीनों जजेस से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। जैसे हिमेश सर हैं, उनका जो परफॉर्म करने का तरीका है स्टेज पर, वो उनका एक अलग ही हो रहा है। जब स्टेज पर आ जाते हैं तो मतलब सारी ऑडियंस को कैप्चर कर लेते हैं। मतलब उनके पास ना एक मतलब जैसे क्या कहते हैं जादू जैसे होता है कि मतलब बंदा स्टेज पर खड़ा हो तो पूरा मतलब क्रिएट हो जाता है। तो वो उनसे सीखने को मिला है कैसे परफॉर्म करना है। और नेहा मैम, उनकी तो आवाज़ में बहुत ज़्यादा रूहानियत है, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्वीट है so और true. खुद भी इतने प्रीटी हैं और नेचर भी उनका इतना अच्छा है, क्या क्या तारीफ़ करे उनकी, बंदा मतलब थके ही ना करता है तारीफ़। तो विशाल सर वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बारीकी से सुनते हैं सभी को, और उनका जो कंपोज करने का तरीका है, उनका एक्सपीरियंस है जो हमारी उम्र से भी मेरे ख्याल से दुगना तिगना होगा। तो वो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो उनसे हमें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल। फर्स्टली नेहा मैम से तो मतलब ये सीखना है कि सारा दिन लाइक ऑल द डे कैसे पूरा सेट को ऐसा एनर्जेटिक एक पॉजिटिव वाइब वो स्प्रेड करती है। मतलब उनसे एक बहुत पॉजिटिव वाइब मिलता है, जो एक एनर्जी सारा सेट पे रहता है। वो मतलब जब भी देखो तभी स्माइल करते हैं, एक ब्राइट सा स्माइल करती है। और हिमेश सर जैसे कि भैया ने बोला कि बिल्कुल। एज अ परफॉर्मर मतलब वो कैसे परफॉर्म करते हैं, वो भी एक एक सुर नहीं मतलब ऑब्वियसली नहीं हटता उनका। और सबसे बड़ी बात कि उनका हर एक गाना इतना मतलब अच्छा कंपोज करते हैं। और विशाल सर को इम्प्रेस करना थोड़ा सा टफ है, मतलब वो बहुत बारीकी से सुनते हैं, मतलब एकदम जेन्युइन, सभी जेन्युइन देते हैं, बट उनको इम्प्रेस करना बहुत मतलब थोड़ा सा टफ लगता है मुझे। बट तीनों जगह से बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि तो ऑब्वियसली जजेस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारे शो का। और इंडियन आइडल तो इतना बड़ा स्टेज है और हम कंटेस्टेंट्स मतलब इतने अलग अलग जगह से आए हैं इंडिया के, तो उनको मतलब हर एक जॉनर के कंटेस्टेंट को सुनना और उसका बेस्ट समझना कि उसका बेस्ट परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। मतलब कहते हैं ना कि वो ऐसा ऑब्जर्व करते हैं हम सबको कि उनको ये भी पता होता है कि ये तुम्हारा बेस्ट नहीं है, उनको ये भी पता होता कि इससे भी बेस्ट तुम कर सकते हो आगे की परफॉर्मेंस में। तो मतलब वो समझना, वो ऑब्जर्व करना एक जज ही कर सकता है, और वो हमारे तीनों जजेस उसके लिए कैपेबल हैं, हमेशा से रहे हैं और रहेंगे। टॉप 3 में आप किसे देखते हो? जी टॉप 3 में मैं खुद को देखता हूँ और जो आपके सामने 3 ब्लॉग्स हैं 1 2 3, पहले में मैं हूँ, दूसरे में अभी आपको बताएंगे, दूसरे में मैं हूँ तीसरे में मैं हूँ। हो गया टॉप 3। नहीं ऑब्वियसली कोई भी अभी हाँ हम ना मतलब उतना आगे का अभी तो बहुत जर्नी सोचा बाकी नहीं है, है तो ना। सोचा नहीं है। बिल्कुल। अभी हम सिर्फ जो गाना मिलता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि हम टॉप 3 में जगह बना सकें अपनी। बिल्कुल क्योंकि कंपटीशन हर बार टफ होता जा रहा है और जितना होता मतलब जा रहा है उतना ही सभी टफ होता जा इतना रहा है, अच्छा क्योंकि गा रहा है सभी कि के किसको सभी छोड़ अब के- ऐसे कलाकार हैं जो मतलब हर एक अभी हमारे जो जितने भी एलिमिनेशंस हुए हैं तो उससे हमें ऐसा लगा कि यार इसका हो सकता है तो फिर मतलब किसी का भी हो सकता है, मतलब वो Exactly. परफॉर्मेंस बेस पे डिपेंड करता है। तो अब जैसे हमारी परफॉर्मेंस हम अपनी बेस्ट ही देते हैं हर बार और देखते हैं कौन जाता है फिनाले तक। एकदम बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, अगर जैसे कि आप लोग खुद एक सिंगर हो, बहुत अच्छे सिंगर हो आप लोग, लेकिन अभी हमारे देश के पास इनफैक्ट हमारे पास बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। सो उनमें से कौन सा ऐसा सिंगर जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलता है? हाँ मतलब मेरे तो आइडल हमेशा से ही अरिजीत सर रहे हैं, तो उनके गाने तो मैं मतलब
आज से 10 साल पहले से सुनता आ रहा हूँ, मतलब लगातार कंटिन्यूसली। मतलब मेरा एक होता है ना कि कभी कभी किसी के फेवरेट्स जो हैं चेंज होते रहते हैं, स्विच करता है कभी इधर कभी उधर, बट मेरे कंटिन्यूसली मेरे वही एक ही रहे हैं हमेशा, अरिजीत सिंह ऑलवेज। हमारा आइडल तो बचपन से ही लता जी, आशा जी, उनका गाना सुन सुन के बड़े हुए हैं। मतलब किसी मतलब कौन नहीं सुनता, किसको नहीं पसंद आता, ऐसा एक बात है। मतलब मेरा भी सेम, जैसे कि मैंने बोला कि सही है। हाँ, जैसे कि बोला कि मतलब स्विच नहीं होता कि अभी ये फेवरेट, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बचपन से ही है 2 जन, लता जी, आशा जी, एंड उसके बाद श्रेया मैम। मतलब इन तीनों का ही गाना सुन सुन सही के है। बड़े हुए हैं। मेरे आइडल तो मेरे नाना जी हैं, और दूसरे आइडल राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, बस उन्हीं को ही सुना है शुरू से। So, जैसे कि आने वाले टाइम में और जो आपका परफॉर्मेंस है वो टफ होने वाला है, उसके लिए आप खुद को कैसे परफॉर्म करने वाले हैं? टफ तो ऑब्वियसली होने ही वाला है। बस हम जो थीम्स आती हैं हमारे शो में, जो जितने भी इंटरेस्टिंग उनके हिसाब अभी से हमने होगा रिसेंटली बचपन एपिसोड शूट किया है। और सुभाष घई सर का जो सुभाष घई आए हैं। मुक्ता आर्ट्स स्पेशल, अभी नेक्स्ट एपिसोड में कविता मैम और कविता अनुराधा कृष्णमूर्ति मैम जी आने और वाले हैं, अनुराधा और परवाल मैम आने वाली हैं। फिर जितेंद्र सर आने वाले हैं। तो इतना इंटरेस्टिंग हो रहे हैं हमारे साथ, मतलब एपिसोड में, हर एक एपिसोड में। तो हम वेट कर रहे हैं आगे हाँ, बस क्या। एक ही है कि आगे क्या होगा। मन को शांति, मतलब मन में शांति रख के एकदम कामली परफॉर्म करना है। पर मोमेंट्स भी हमारे साथ मतलब इतने हुए ना, इतने सेलिब्रिटीज के साथ शो में, तो हमें लगता है कि हम वेट करते हैं आगे कौन हाँ, आएगा, कि कौन ताकि आएगा और मोमेंट क्या मोमेंट होने वाला है। गाने तो ऑब्वियसली हम सब अपना 100% ही देते हैं। उसके बाद उसके अलग अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम सोचें ना, तो हमें ये लगता है कि यार हमें इसमें देखना चाहिए कि हमारे साथ मोमेंट क्या हो सकता मोमेंट है, होने वाला है, जो गेस्ट आने वाले उनके उसके लिए ज़्यादा एक्साइट, चाहे वो डांस हो, चाहे उनके साथ कोई एक्ट हो, करना कुछ भी हो। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि शो में जब कोई सेलिब्रिटीज आते हैं तो आप लोग काफ़ी हो जाते, तो उस वक्त कैसा रहता है आपके अंदर का वो मन? आप मतलब आप कैसे खुद को संभालते हैं कि मतलब, क्योंकि अपना एक कोई कभी कभी फेवरेट सेलिब्रिटी भी आ जाता है, सो उस वक्त आप लोगों के मन में क्या चलता है उस वक्त? मतलब जितना प्रिपेयर किए रहते हो वहीं रहते हो या फिर उसके कहीं ऊपर नीचे? हाँ, मतलब हम तो खुद को रोक के रखते थे कि जब प्यारेलाल सर आए थे, तब जब भी वो गोला घुमा और जब वो एंट्री लिए ना, तब सब ऑटोमेटिकली सबके मतलब आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। मतलब ऐसा लगा कि साक्षात भगवान को सामने से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था। मतलब ऐसे ही, मतलब कितनी बातें सुनी हम सब ने उनके बारे में, इतने लेजेंडरी मतलब इंसान है वो। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो जोड़ी थी वो आप सबको पता है कितनी लेजेंडरी जोड़ी थी, और उनके उनके गाने हाँ, वो बहुत, मतलब उनका इतना एज होने के बाद भी वो आए हमारे शो पे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी बात थी। कुछ गुनगुना दे थोड़ा सा। हाँ, श्योर। वाह, खामोशियाँ आवाज है, तुम सुन ले तो आओ करीब, छू कर तुम्हें खिल जाएगी, गर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। थैंक यू। थैंक यू गाइस। सो लास्टली आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं? हाँ, एक मिनट, ये आप बोलिए कुछ और, वो दूसरा बोलिए। फैंस के लिए यही कहेंगे कि आप जैसे अपना प्यार बरसा रहे हैं, जैसे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी के सभी कंटेस्टेंट्स को ऐसे ही बरकरार रखें, और वोट्स देना बिल्कुल ज़रूरी हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वोट्स ही हैं जो, जैसे कोई टॉप 5 पूछता है, टॉप 3 पूछता है, तो वो आपकी वोट्स ही हैं जो हमें वहाँ तक लेकर जाएंगी, और हमारी परफॉर्मेंस है जो वहाँ तक लेकर जाएगी। तो वोट करना ज़रूर, बिल्कुल वोट करना। और देखना ना भूलिए एवरी सैटरडे संडे रात 8 बजे इंडियन आइडल सीजन 13 सोनी टीवी पर। थैंक यू Thank you so much guys for being with us and all the very best. थैंक यू सो मच, थैंक यू।